हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट अ बॉटल ऑफ ड्यू को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, लिखा गया है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। यानी हम पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। सर्किल द पिक्चर दैट मैच विथ ईच वर्ड। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। कहता है उस पिक्चर को सर्किल करे जो लिखे गए शब्द से मैच खाता हो और शेयर करे अपने क्लासमेट और टीचर से आंसर को। तो ए नंबर में दिया है वरीड। वरीड मतलब होता है चिंता होना या चिंतित होना। तो इन दोनों बच्चों में कौन सा बच्चा देखिए चिंतित है, ये। तो इसमें हम सर्किल करेंगे यानी घेरा लगाएंगे। प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है ढेर सारा पौधा जो एक जगह लगा हो उसे हम प्लांटेशन कहते हैं। तो इनमें से ये तो एक पौधा है, ढेर सारा पौधा कहाँ है? तो बच्चों इसमें है, इसलिए हमें इसमें घेरा लगाना है। सेज। सेज मतलब होता है साधु। इन दोनों व्यक्ति में कौन व्यक्ति साधु लग रहे हैं? ये तो लगता है फल या सब्जी विक्रेता है, तो साधु ये है, तो हम इसमें सर्किल करेंगे। डी नंबर में है सरप्राइज। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। इन दोनों बच्चों में कौन अचंभित है? तो ये बच्चा। सर्किल इसमें मैंने कर दिया है। आंसर दीज क्वेश्चन एंड डिस्कस। कहता है इन क्वेश्चन को आंसर दो और डिस्कस करो विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स। क्वेश्चन ए में है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। वह टाइम के बारे में सोचो, वह समय के बारे में सोचें जिस समय आपने हार्ड मेहनत किया। व्हाट डिड यू डू देन, उसके बाद आपने क्या किया। तो देखिए बच्चों, मैंने आंसर लिखा हुआ है कॉपी में। वर्कड हार्ड एट द एज ऑफ 8 इन क्लीनिंग एंड टीडिंग द रूम। जब 8 साल की उम्र में मैंने मेहनत किया था, हार्डवर्क किया था, किस चीज़ में? रूम को सफाई करने में और जो सामान इधर उधर पड़ा था उसको व्यवस्थित करने में। थिंग्स प्लेस्ड, और उस सामान को अपने अपने स्थान पे रखा था। इन देयर प्रॉपर प्लेस, और प्रॉपर प्लेस मतलब जो सामान जहाँ रखा था उसको उसी स्थान पे रखा। लुक टिडी, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा था। जब प्रॉपर प्लेस पे हमने सामान को रख दिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब भी नंबर में देखते हैं। हाउ डिड इट हेल्प यू। हार्ड वर्क जो था वह कैसे मदद किया आपको? तो लिखा है इट हेल्प इन थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। यह जो है, जो हमने हार्ड वर्क किया था घर को सफाई करने में, यह हमें सफाई के महत्व के बारे में समझने में मदद की। माय पेरेंट्स एप्रिसिएटेड माय वर्किंग सो हार्ड। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने मेरे हार्ड वर्क की सराहना भी की। 3 में देखिए, सी में हाउ डिड इट मेक यू फील। ऐसा करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? तो आंसर है आई फेल्ट ग्रेट प्लीजर इन द एप्रिसिएशन ऑफ माई वर्क। मुझे अपने वर्क पे बहुत ही गर्वान्वित महसूस हुआ बाय माई पेरेंट्स, जब मेरे पेरेंट्स ने कहा लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। यानी हमने साफ सफाई के महत्व के बारे में सीखा। विच फिजिकल एंड इमोशनल लेवल्स, जो कि हमें शारीरिक और भावात्मक स्तर को भी दर्शाता है।
ठीक है बच्चों, आज अब हम लोग चलेंगे अगले पेज पे। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे रामानाथा वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथ एक जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। कहता है पिता की मृत्यु के बाद उन्हें जमीन का एक हिस्सा विरासत में मिला। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा जो था इस भूमि पर अपना समय समर्पित करने के लिए, कभी देखभाल करने के लिए नहीं जाता था। दिस वाज बिकॉज ही हैड फनी आइडिया। और वह अपना समय अपने ज़मीन पर बिताने के बजाय क्या करता था, यहाँ लिखा है दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। उसके वह जादुई खोज में अपना समय बर्बाद करता था। उसके मन में एक देखिए बच्चों, दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। उसके मन में एक उटपटांग सा विचार आया। ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन। वह एक जादुई औषधि या द्रव में विश्वास करता था। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल दे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। कहता है इस औषधि यानी इस द्रव को सीखने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता था। पीपल चीटेड हिम ऑफ हिम। लोग जो थे, कई लोग उसे धोखा भी देते थे, पढ़ाया उसे धोखा। और प्रॉमिस टू टेल हिम अबाउट इट, और उसे वादा करते थे इसके बारे में बताने के लिए। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन कोई उसे बताता नहीं था और वह कोशिश भी जारी रखा। हिज वाइफ मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस। उसकी पत्नी मधुमती, रामानाथा की पत्नी का नाम मधुमती था, वह टायर्ड हो चुकी थी यानी थक चुकी थी। एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा वाज स्पेंड। वह देख रही थी और चिंतित रहती थी क्योंकि रामानाथा ने इस फनी आइडिया पे लगभग बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके थे। सी वाज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और वह श्योर हो चुकी थी कि जल्द ही हम लोग बिना मनी के हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु महीपति उनके शहर में आया। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर्स। और जब रामानाथा था उसके फॉलोवर्स हो गए। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। और रामानाथा जो था वो साधु से इस पोशन के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। जब साधु ने जवाब दिया तो रामानाथा सरप्राइज हो गया। यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालय। हाँ, जब मैं हिमालय का ट्रेवल्स कर रहा था, आई हियर्ड, मैंने सुना था, हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन। तुम इस पोशन को किस प्रकार बना सकते हो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत ही कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा। रामानाथा ने रिक्वेस्ट किया, विनती की कि प्लीज़ टेल मी, मुझे बताएं। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसे अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड। कहता है
साधु कहते हैं कि तुम्हें अपने हाथों से प्लांट लगाना होगा, किसका, बनाना प्लांट का, एंड उसमें रेगुलर अपने हाथों से पानी भी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। जब ठंडा के मौसम में सुबह में उसके पत्तों पर ओस रहे, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। तब तुम्हें क्या करना है, बोतल में ड्यू को इकट्ठा करना है, बोतल में ड्यू को इकट्ठा करना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाए यानी ओस हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, तुम इसे मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं इस पे कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूँगा, यानी मंत्र, या इसे जैसे मन में कुछ लोग बुदबुदाते हैं जब मंत्र पढ़ते हैं, तो उसी टाइप कुछ मैजिक वर्ड्स बोलेंगे। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, और वह क्या हो जाएगा, मैजिक पोशन में बदल जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन, जब वह पोशन का ड्रॉप बनेगा तो विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जब मैं उस पर मंत्र पढ़ूँगा तब वह ड्रॉप जो है वह द्रव्य, जादुई द्रव्य बन जाएगा, जिससे तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल सकते हो। रामानाथा वाज वरीड। देखिए बच्चों, रामानाथ चिंतित हुए बैठा है। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, लेकिन ठंडा जो होता है कुछ ही महीनों के लिए होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, इस प्रकार मुझे 5 लीटर इकट्ठा करने में बहुत से साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स, कहता है, साधु कहते हैं यू कैन प्लांट, तुम लगा सकते हो पौधा, एज मैनी बनाना प्लांट, जितना ज़्यादा चाहो लगा सकते हो। यू वांट, जो तुम जितना चाहो बनाना का पौधा लगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, लेकिन याद रहे तुम्हें अपने खुद ही उसे देखभाल करना है और तुम्हें खुद ही अपने हाथों से ड्यू को इकट्ठा करना है। अब देखिए हम लोग कुछ